हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस दमदार शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारे प्यारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं हमारे वीडियोस के फॉर्म में। यानी कि इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का K-12 का कोई भी क्लास का बच्चा हो, किसी भी सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी हो, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। बिकॉज हमारे चैनल पर आपको हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन इतने डिटेल में समझाया जाता है कि आप उस चीज को बिना समझे चले जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए आपको आपकी प्लेलिस्ट ढूंढनी है, आराम से मिल जाएगी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। और सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी बनी हुई मिल जाएंगी। टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई करो, बेस्ट फैकल्टीज के साथ, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, बेस्ट प्लेटफॉर्म पर अपनी पढ़ाई करो विदाउट एनी कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना है आपको, आपका पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कंप्लीट कराता है मैग्नेट ब्रेन्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे रो रहे हो क्या? रोना नहीं है यार, उदास नहीं होना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लाया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के डेडिकेटेड बच्चों के लिए है। जो बच्चे हमारे पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा 6 से 12वीं तक की किसी भी क्लास में है, तो बेटा बेफिक्र होकर मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल फॉर हिंदी मीडियम जाकर अभी इंस्टेंटली ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कोई पैसा नहीं ले रहे हैं यार, बढ़िया तरीके से क्वालिटी एजुकेशन वाली वीडियोस अगर आपको चाहिए है ना, तो बढ़िया तरीके से चले जाओ और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, एवरीथिंग इन बढ़िया तरीके से, है ना। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्रेविंग करते हैं ना कि सर हमें नोट्स दे दीजिए, आप जो पढ़ाते हैं, जो आप यहां नोट्स दिखाते हैं, जो ग्राफ दिखाते हैं, हमें चाहिए, ताकि हम अपनी कॉपी में उनको, नोटबुक में उनको फेयर कर लें। तो भाई फेयर करने की जरूरत है भी और नहीं भी है। नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको मात्र एक काम करना है, दैट इज वेबसाइट या एप्लीकेशन किसी भी पर भी चले जाओ, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना, क्लास 6 से लेकर 12 तक जिस भी क्लास में तुम हो उस क्लास को सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, डाउनलोड करना बढ़िया वाली पीडीएफ और मस्त पढ़ाई करना उन प्यारे प्यारे धांसू और बढ़िया वाले नोट्स से। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज क्या पढ़ना है दोस्त? आज इस वीडियो में हम खत्म करेंगे, इस सेशन में हम खत्म करेंगे सेक इनवर्स एक्स। भाई साहब, इस पूरे सेशन में जैसे हमने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आईटीएफ है, इनको समझा। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आज हम सेक इनवर्स को भी समझेंगे, फिर कोसेक इनवर्स को समझेंगे, तब जाके हमारे ग्राफ खत्म हो जाएंगे। फिर आपको जो नेक्स्ट वीडियो सेशंस मिलेंगे, उन सारे सेशंस में हम धीरे धीरे इस चैप्टर में यूज होने वाली सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लिटरली बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। उन सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल जानेंगे, यूज जानेंगे। जिन प्रॉपर्टीज का हम प्रूविंग देख सकते हैं, उनको प्रूव करके अच्छे से समझेंगे, तो वो तो बात की बात है। फिलहाल हम समझते हैं सर इस सेशन में सेक इनवर्स एक्स है क्या, कैसे आता है, कैसे इसकी कंडीशंस बनती हैं, सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स कैसे दे सकता है, सब कुछ समझेंगे डिटेल में। पेन कॉपी जल्दी से नोटबुक निकाल के रखो, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है मैथ्स की, सिर्फ सुनना नहीं है। मैथ्स इज ऑल अबाउट लिसनिंग, वॉचिंग, synchronizing both the things, writing again and again। आपको चीजें लिखनी है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं बढ़िया वाला सेशन। ये पूरा चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते, ये पूरे ग्राफ पढ़ाते पढ़ाते, सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूं कि आर्क फंक्शंस भी बोला जाता है। इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या बोला जाता है सर? आर्क फंक्शंस, है ना। आर्क, जब भी आर्क लग गया सीकेंट के आगे तो समझ जाना ये सीकेंट इनवर्स की बात हो रही है ना। आर्क सीकेंट, आर्क कॉस, आर्क टेंजेंट, आर्क साइन, आर्क कोसाइन, आर्क कोटेंजेंट, आर्क लग जाए समझ जाना इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। जल्दी से पढ़ो। आर्क सीकेंट फंक्शन और इनवर्स सीकेंट फंक्शन ऑल्सो रिटन एज या डिनोटेड एज सेक इनवर्स एक्स। अब भले ही तुमको ये याद हो या ना हो, भले ही तुमको ये याद हो
या ना हो, तुमको ये याद होना चाहिए, सेक इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? सेक इनवर्स एक्स। मैं फिर बोलना चाहता हूं, सेक इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स। ऐसा नहीं है कि आप सोचो सेक इनवर्स है तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन सेक एक्स के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होता है, गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं। इज एन इनवर्स ऑफ सीकेंट फंक्शन। देखो भाई सिंपल सी बात है, सेक इनवर्स एक्स जो है ये एक इनवर्स फंक्शन है ना। अब इनवर्स फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन से तो आता होगा, आता है सर। ये किससे आया बेटा? ये आया हमारा जो है ना, ये फंक्शन आया हमारा सेक एक्स से। काहे से आया? सीकेंट फंक्शन से। दिस इज सीकेंट फंक्शन। ये फंक्शन हमारा इस फंक्शन से आया है सर। अब ये फंक्शन हमें कैसे एक इनवर्स फंक्शन दे सकता है? ये भी भैया बड़ी कहानी है ना। ये भी एक बड़ी कहानी है दोस्त, कि ये सेक एक्स हमें सेक इनवर्स एक्स कैसे दे सकता है, किस कंडीशन में दे सकता है? वैसे तो दे नहीं पाएगा। वैसे तो सेक एक्स हमें सेक इनवर्स एक्स दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? मैं बताता हूं, सुनो। जो सेक एक्स है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, फिर हम इस पे आएंगे। इससे इस पे आने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक एक्स की, ठीक है। सेक एक्स जो y इज इक्वल टू सेक एक्स है फंक्शन है, इसकी बात करेंगे। बेटा ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का यानी सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, ये कैसे बनता है। एवरीथिंग वी विल लर्न इन डिटेल। और एक बात ध्यान रखना, इस ग्राफ में भी अपन को पूरी पूरी ये लाइंस नहीं लेनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ में यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां, बस ये वाली लाइंस लेनी है हमें, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये वाली लाइंस लेनी है। मैं बताऊंगा आपको ये डिटेल में कि बनता कैसे, सब चीजें आपको डिटेल में सिखाई जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं y इज इक्वल टू सेक एक्स की, ठीक है। ये एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो क्लास 10th में पढ़ा, जो क्लास 11th में पढ़ा हमने, ठीक है। 10th में भी सेक एक्स पढ़ा है ना, डन सर। अब ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमने हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं भाई। फंक्शंस का मतलब है भैया डोमेन, रेंज, ये सब तो बात होगी ना, इन सब की तो बात होगी। बिना इनके बात किए हम कैसे यार फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं? फंक्शंस का काम ही होता है ये बताना कि भाई साहब इसमें आप कौन सी चीज पुट कर सकते हो, कहां से पुट कर सकते हो, कहां आंसर आ सकता है, इसका आउटपुट क्या आ सकता है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, है ना। जब तक हम डिटेल में फंक्शंस नहीं जानेंगे तो भैया इनको कैसे समझ पाएंगे? बिल्कुल सही बात है सर। तो इनको समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है ना, डन सर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है सर? इसकी डोमेन मतलब इसकी इनपुट वाला सेट। इसमें देखो इनपुट क्या होता है, सेक एक्स जो एक्स है ना बेटा, ये इनपुट होता है, दिस इज इनपुट, है ना, एक्स इनपुट होता है। तो इनपुट क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन इनपुट, है ना, जो हम यहां पर इनपुट दे सकते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया एक्स जो है सर ये इनपुट है, दिस इज इनपुट। डन है, बिल्कुल डन है सर, पक्की बात, पक्की बात। वाई जैसे मैंने मान के चलो तो मैं जल्दी से बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना। मैंने कहा यार एक्स की जगह तुम π/6 रखो। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। डिग्रीज में तो बात अब करते नहीं है अपन, रेडियंस में ही बात करेंगे, ठीक है सर। तो इनपुट मैंने दे दिया आपको, ये इनपुट है बेटा, ठीक है। आउटपुट क्या आ सकता है, चलो देखते हैं सर। y इज इक्वल टू सेक एक्स की जगह मुझे π/6 रखना है। अब π/6 क्या होता है, थोड़ा सोचो, 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री क्या होता है, आराम से बता दो, आराम से बता दो सर, 2। सेक 30 डिग्री क्या होता है, 2। देखो कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 क्या होता है, नहीं 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 नहीं, सेक 30 होता बेटा 2/√3, ठीक है। क्योंकि अपन को पता है कि कॉस 30 क्या होता है बेटा, कॉस 30 का रेसिप्रोकल होगा। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2। क्या होता है सर, √3/2। तो cos 30 का जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे, sec 30 आ जाएगा, दैट इज 2/√3, है ना। तो 2/√3 हो गया सर, क्या हो गया, 2/√3। तो यहां पर लिख दिया हमने कि सर इसका आंसर आया 2/√3। अब ये 2/√3 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। क्या ये एक एंगल है, नो सर दिस इज नॉट एन एंगल। क्या एक ये नंबर है, हाँ सर नंबर है, इसको वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू। तो सर इनपुट जो होता है ना इन फंक्शन में, ये इनपुट एक एंगल होता है। क्या होता है बेटा, इनपुट एक एंगल होता है, ठीक है। और जो आउटपुट होता है उसको हम y बोलते हैं। आउटपुट क्या होता है बेटा, y इज एन आउटपुट, याद रखिएगा, y इज एन आउटपुट। और जो आउटपुट होता है वो एक वैल्यू आती है, एंगल नहीं आता, एंगल नहीं आता है, वैल्यू एक आउटपुट होती है, ठीक है सर। तो अपन ने क्या करा, इसको अपन ने हाईलाइट कर दिया और इसको बोला भैया ये अपना आउटपुट है, दिस इज एन आउटपुट।
दिस इज एन आउटपुट, और आउटपुट क्या होता है बेटा, आउटपुट इज अ वैल्यू, आउटपुट इज अ वैल्यू, आउटपुट क्या होती है बेटा, आउटपुट एक वैल्यू होती है, याद रखिएगा, इनपुट इज एन एंगल, आउटपुट इज अ वैल्यू, ठीक है सर। अब सर बात ऐसी हो रही है कि जो sec x है, y इज इक्वल टू sec x है, इनवर्स की तो अभी बात ही नहीं कर रहे अपन, इसमें जो इनपुट की बात कर रहे हो आप कि ये इनपुट होता है, दिस इज एन इनपुट, ठीक है, क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं सर इसमें, सर इसमें हम क्या क्या किस किस टाइप के एंगल्स को इनपुट कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं, कौन कौन से एंगल ये एक्सेप्ट करता है। तो इनपुट का जब सेट की बात करी जाए, सेट मतलब कौन कौन से टाइप के एंगल्स, तो बात होती है डोमेन की। तो इनपुट सेट का मतलब क्या होता है बेटा, डोमेन। तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ इसका डोमेन क्या है, और मैंने नेचुरल डोमेन पूछा, नेचुरल का मतलब है मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे, कोई भी खुराफात नहीं करी, मैं तो आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि बता दो यार इसका डोमेन क्या है, मतलब बता दो यार इसके अंदर कौन कौन से एंगल डाल सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर, सीरियसली बेटा कोई भी रियल नंबर। सच्ची में सर, बिल्कुल सच्ची नहीं, मुच्ची में, सच्ची नहीं बेटा, मुच्ची में। कैसे सर, बताता हूं। हमने क्या लिखा, हमने लिखा सर ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब है रियल नंबर्स वाले एंगल जो रेडियंस में होते हैं। बेटा ध्यान रखना, 60 डिग्री इज नॉट अ रियल नंबर, π/3 वो रियल नंबर है। 60 डिग्री और π/3 एक ही चीज है। 60 डिग्री बोलोगे तो वो रियल नंबर नहीं है, बट π/3 बोलोगे तो वो रियल नंबर है। समझ गए ना? यस सर। तो सर जी यहां रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स हम डाल सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सम, एक्सेप्ट सम, कुछ एंगल्स को छोड़ के, कुछ एंगल्स को छोड़ के। कैसे कैसे पता चलेगा कि किन को छोड़ना है, मैं बता रहा हूं सर। रियल नंबर्स sec x, ध्यान से सुनना, sec x की बात करते हैं सर। इसकी जगह अगर हमने, इसकी जगह अगर हमने फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बेटा, sec x होता क्या है, 1/cos x। हाँ सर सही बात है, sec x होता है बेटा अपना 1/cos x, ठीक है सर। तो अपन ने लिख दिया sec x इज इक्वल टू 1/cos x, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां जो तुम इनपुट रखोगे वही यहां आएगा, वही यहां आएगा। अगर यहां π/3 तो यहां π/3, π/6 तो यहां π/6, पाई तो यहां पाई, 0 तो यहां 0, यहां 3π/2 तो वहां भी 3π/2। जो इनपुट रखोगे वो तुम्हें नीचे इधर भी रखना पड़ेगा। अब अपना मेन काम क्या होता है, जो फंक्शन है उसको नॉट डिफाइन होने से बचाओ, है ना। तो हमने क्या बोला कि यार कुछ भी रखो तुम x की वैल्यू, बस ध्यान रखना ये जो sec x है ना, ये नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू नॉट डिफाइन। आपने अगर इसको नॉट डिफाइन होने दिया तो आप गलत हो, और अगर आपने इसको नॉट डिफाइन होने से बचा लिया तो आप सही हो। अब कैसे बचा सकते हैं, x की ऐसी वैल्यू सोचो जो इसको नॉट डिफाइन कर दे। तो एक बात सुनो, नॉट डिफाइन कैसे होती हैं चीजें सर, नॉट डिफाइन कैसे होती है, ध्यान रखना। नॉट डिफाइन होने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका बताऊं क्या होता, कि अगर हमने इसको 1/cos x को 1/0 करा दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको करा दिया 1/0, तो यार किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, सही बात है। अब हमें sec x को नॉट डिफाइन होने से रोकना है, तो हम यहां पर ऐसे एंगल्स इनपुट डाल सकते हैं, ऐसे इनपुट्स डालेंगे जो यहां आने पर, जैसे यहां π/3 तो यहां भी π/3, यहां 2π तो यहां भी 2π, यहां पाई तो यहां भी पाई, यहां 0 तो यहां भी 0। यहां ऐसे एंगल डालो कि नीचे ये 0 नहीं होना चाहिए। cos x 0 कब होता है बेटा, cos x 0 कब होता है, ध्यान से सुनो, cos x 0 कब होता है, ध्यान से सुनो सर। एक फंक्शन है हमारे पास cos x, ये 0 कब कब होता है सर, ये 0 होता है जब x क्या हो, जब x हमारा, ध्यान से सुनिए, जब x हमारा क्या हो, जब x हमारा 2n+1 ब्रैकेट π/2 कुछ ऐसा हो। अगर x हमारा ऐसा हुआ, x मतलब एंगल, इनपुट वाला एंगल, अगर x हमारा ऐसा हुआ, n बिलोंग्स टू z इंटीजर, तो ध्यान रखना बेटा हमारा cos x पूरा 0 हो जाएगा। और अगर हमें cos x 0 नहीं करना है तो हमें ये वाले एंगल नहीं लेने हैं। तो हम समझ गए सर कि सारे रियल नंबर्स ले लो, पर यार इन एंगल्स को मत लेना। 2n+1 ब्रैकेट क्लोज π/2, इनको मत लेना यार, बस इन वाले एंगल्स को मत लेना। आप x की जगह कुछ भी डालो, कोई भी, बस 2n+1 π/2। अब ये है क्या सर, ये भी तो सिखा दो, बताता हूं। देखो ऐसा नहीं है बस लिख के चला जाऊंगा, बताऊंगा तुम्हें। देखो 2n+1 π/2 होता है π/2 यानी 90 डिग्री के, π/2 के 90 डिग्री के
ऑड मल्टीपल्स। कौन से ऑड मल्टीपल्स बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। अब मैं तुमको एक क्वाड्रेंट बनाता हूं, ठीक है, क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी। यहां ये 0 है ना, दिस इज 0 डिग्री या 0 रेडियन। ये 90 डिग्री है जिसको मैं पाई बाय 2 लिखता हूं। ये अपना 180 डिग्री है, पाई लिखा। ये अपना 270 डिग्री है, 3 पाई बाय 2, ठीक है, डन सर। फिर ये अपना 2 पाई आ गया है ना, दिस इज 2 पाई। डन है, बिल्कुल डन है सर, सुनते जाना। यस सर, ये अपना 2 पाई आ गया, ठीक है। अब बात ऐसी है कि जब भी अपन यहां 0 पे बात करें, cos 0, तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। तो मतलब अगर मैं sec 0 रख दूं, यहां 0 रख दूं, तो यहां भी 0 आएगा, तो 1/1 यानी 1 आएगा यार। sec 0 इज इक्वल टू 1 cos 0। तो cos 0 तो सर 1 होता है, तो 1/1 तो 1 है यार। इसका मतलब हम 0 रख सकते हैं, sec x में हम 0 रख सकते हैं, तो sec x में 0 अलाउड है। 90 रख के देखो, अगर हमने यहां 90 रख दिया तो बेटा ध्यान रखना, यहां 90 डिग्री पे आके cos 90 0 होता है। cos 90 डिग्री या पाई बाय 2 आप कह सकते हो, cos पाई बाय 2 मेरे प्यारे बच्चे 0 होता है। cos पाई बाय 2 0 होता है। मतलब अगर मैंने यहां पर ध्यान से सुनो, sec x की जगह पाई बाय 2 रख दिया, x की जगह पाई बाय 2 रखा, तो बेटा मुझे यहां भी पाई बाय 2 रखना पड़ेगा, 1/cos x की जगह पाई बाय 2। और cos पाई बाय 2 क्या होता, cos 90 क्या होता, cos 90 होता है 0, तो ये तो 1/0 हो जाएगा यार, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए पाई बाय 2 अलाउड नहीं है, पाई बाय 2 नहीं रख सकते, क्योंकि पूरा sec थीटा sec x पूरा नॉट डिफाइन हो रहा है, और हमें तो नॉट डिफाइन होने से बचाना है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम पाई बाय 2 नहीं लेंगे, तो मैंने लिख दिया ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स अलाउड है, बस माइनस कर दो पाई बाय 2। मुझे पाई बाय 2 नहीं लेना है, मुझे पाई बाय 2 नहीं लेना है। ध्यान से सुनना जी सर। अब देखो इसमें से पाई बाय 2 ये पूरा का पूरा आ जाएगा अभी धीरे धीरे, पाई बाय 2 आ गया, यस सर। फिर मैंने आपसे कहा, गौर से सुनिएगा बेटा, जी सर। फिर मैंने आपसे कहा, गौर से सुनिएगा, कि cos पाई बाय 2 में अगर मैं पाई बाय 2 में, मैं फिर गौर फरमाइए, पाई बाय 2 में अगर मैं अगर इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा, गौर से सुनिएगा बेटा, n पाई प्लस पाई बाय 2। n पाई प्लस पाई बाय 2। अगर मैं कह दूं कि बेटा यहां पर पाई बाय 2 में मैं पाई जोड़ दूं, मतलब 270 डिग्री, मैंने कह दिया cos 270 डिग्री, मैंने कहा cos 270 डिग्री, लो भैया cos 270 डिग्री में तो बात करेंगे नहीं, सही बात है। अब मैंने कहा यार cos पाई बाय 2 प्लस पाई, ये 270 होता है बेटा, ठीक है, मतलब 0 पे यहां पे था, ये पाई बाय 2 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया। अब पाई बाय 2 में 180 ऐड कर दो, तो यहां से लेकर यहां आ जाएगा, 180, मतलब ये बेटा यहां पर भी cos 0 होता है, यहां पर भी cos 0 होता है। मतलब पाई बाय 2 में अगर मैंने 180 जोड़ दिया तो cos 0 होगा, हाँ cos 0 होगा, ये पूरा का पूरा सर 0 होता है। तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये पाई बाय 2 खाली नहीं छोड़ना है, हमें ये भी छोड़ना पड़ेगा, पाई बाय 2 प्लस पाई, हमें पाई बाय 2 प्लस पाई भी छोड़ना पड़ेगा। तो हमने लिखा R में से सर यहां पाई प्लस पाई बाय 2 भी छोड़ना पड़ेगा। सर ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यहां पाई प्लस पाई बाय 2 लिख दिया तो यहां भी पाई प्लस पाई बाय 2, cos पाई प्लस पाई बाय 2 तो 0 होता है, तो फिर नॉन डिफाइन आ जाएगा। तो sec x में पाई प्लस पाई बाय 2 नहीं रख सकते। अच्छा, अब अगर मैं कह दूं यार यहां पाई प्लस पाई बाय 2 नहीं रख सकते, ध्यान से सुनना, अब मैं कह दूं कि यहां पर जो पाई बाय 2 था, सॉरी पाई बाय 2 था, जो 0 से यहां पाई बाय 2 पे आ गया, ये पाई बाय 2, यस सर। अब मैं कहूं अगर पाई बाय 2 से 1 पाई और 2 पाई, मतलब ये हो गया 1 पाई, और यहां से घूम के फिर इस पे आ गए 2 पाई, यानी पाई बाय 2 में 2 पाई ऐड कर दूं, तब क्या होगा बेटा, तब भी ये cos 0 होता है। तो मतलब पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, सर ये 0 ही होगा, cos पाई बाय 2 प्लस 2 पाई इज ऑल्सो 0। तो यार इसका मतलब पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, मतलब यहां पर मैंने, यहां पर इसकी जगह, इस x की जगह अगर मैंने पाई बाय 2 प्लस 2 पाई ले लिया, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई,
तो मुझे यहां भी पाई बाई 2 प्लस 2 पाई लेना पड़ेगा, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई। सर कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 पाई ये भी 0 होता, तो यार ये भी नहीं ले सकते। इसका मतलब मैं रियल नंबर्स माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 ये नहीं ले सकता यार। इसका मतलब ये तो बढ़ते ही जा रहे, 3 पाई 4 पाई 5 पाई किसी को भी नहीं ले सकते। हाँ, तो इन सबको देखते हुए हमें समझ गया यार sec x में हम बेसिकली पाई बाई 2 प्लस n पाई नहीं ले सकते, पाई बाई 2 प्लस 1 पाई, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, पाई बाई 2 प्लस 3 पाई ये नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैंने sec में पाई बाई 2 प्लस n पाई ले लिया तो यहां भी मुझे पाई बाई 2 प्लस n पाई, n की जगह 1 2 3 आ सकता है, पर cos तो उस कंडीशन में 0 होता है, तो अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड। इसलिए sec x को नॉट डिफाइन होने से बचाने के लिए यहां हमें ऐसी चीज लेने से कतराना है, ऐसी चीज लेने से बचना है जो cos x को 0 बना दे, और cos x को 0 ये कंडीशन बनाती है। ये समझ गए? यस सर। तो अपन को क्या समझ में आया? अपन को समझ में आया सर कि जो अपना y इज इक्वल टू sec x है, इसकी जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट, और इसकी बिल्कुल 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 डोमेन जो बन रही है ना वो बिल्कुल 10 के जैसी बन रही है, चेक कर लेना, एक्सेप्ट 2n प्लस 1 ब्रैकेट पाई बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज। यहां अपन को पता है कि n एक इंटीजर है, 0 माइनस 1 प्लस 1 जो रखना है रख दो, ठीक है। ये एंगल हम नहीं लेंगे सर sec x में x की जगह रखने में, है ना। इस x की जगह हम सर ये वाले पूरे के पूरे सेगमेंट से कोई भी एंगल उठा सकते हैं, बस वी हैव टू लीव दिस। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? ठीक है, डन सर। अच्छा, आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट क्या मिल सकता है? आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक और कोसेक का जानना आपको, है ना। बिल्कुल रट लो, बिल्कुल लर्न कर लो। सर आउटपुट की अगर बात करें तो आउटपुट हमें मिलेंगे ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स मिल सकते हैं, एक्सेप्ट रियल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1। ये होता है बेटा इसका आउटपुट यानी रेंज। क्या मतलब हुआ सर? बताता हूं, थोड़ा नंबर लाइन पे देखना, इसको समझना अच्छे से, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा अपन, कैसे देखो बताता हूं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बताता हूं, अभी ये एक्सप्लेन करूंगा आपको, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। डन सर। ये और ये दोनों एक ही चीज है, ये और ये दोनों एक ही चीज है, और आपको आना चाहिए ये दोनों के एक ही चीज है कि दिस एंड दिस इज सेम। अब क्यों ऐसे मैं बताता हूं, सुनो सुनो। अपन ने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है सर। अपन आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट मतलब आंसर्स हमारे क्या क्या आ सकते हैं। इनपुट्स की तो बात अपन ने कर ही ली है ना, इनपुट्स की तो बात अपन ने कर ही ली है कि इनपुट में ये एंगल्स हम डाल सकते हैं sec x में, है ना, ये वाले एंगल्स डाल सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस, इस टाइप के एंगल्स नहीं डालेंगे, ठीक है सर। डन। अब यहां पर अपन को पता है ये इनफाइनाइट है, और यहां पर पता है कि ये माइनस का इनफाइनाइट है, ठीक है सर। डन है, बिल्कुल डन है। -1 और 1 मार्क करो, -1 और 1, हमने -1 और 1 मार्क कर दिया। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, सुनो। जो आउटपुट आ सकता है इसका, जो आंसर आ सकता है sec x का, वो सारे रियल नंबर आ सकते हैं एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच वाले। सुनते जाना, -1 और 1 के बीच वाले। देखो -1 और 1 के बीच वाले मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये अपना आंसर नहीं आएगा। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, जोड़ना नहीं है सर। -1 और 1 के बीच वाले, -1 और 1 के बीच वाले आंसर्स नहीं आ सकते। तो कौन से आंसर्स आ सकते हैं सर? ये वाला पार्ट नहीं आएगा, है ना, -1 और 1 के बीच वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि माइनस लग गया कि भैया ये वाला हिस्सा हटाना है आपको। तो सर -1 से 1 ओपन ब्रैकेट में है, ठीक है, तो हटा दिया। तो आंसर आ क्या सकता है आउटपुट? सर हमें यहां से यहां तक सारे आंसर मिल सकते हैं, यहां से पीछे सारे आंसर मिल सकते हैं, इवन -1 और 1 भी मिल सकता है। तो डार्क सर्किल लगाओ, इवन -1 और 1 भी मिल सकता है। जो चीज नहीं चाहिए हमें, जो चीज आंसर नहीं आएगा, वो -1 से 1 के बीच वाले नहीं आएंगे। -1 और 1 तो आ सकते हैं आंसर्स में, -1 और 1 के बीच वाले नहीं आएंगे। तो -1 से 1 के बीच वालों को छोड़ दो। -1 आ सकता है बेटा डार्क सर्किल, 1 आ सकता है बेटा डार्क सर्किल, 1 से बड़ा आ सकता है, -1 से छोटा आंसर आ सकता है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इस वाली चीज का नंबर लाइन पे।
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखो सर देखो सर, माइनस इंफिनिटी से -1, ठीक है, कभी भी माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता तो ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। -1 आ सकता है बेटा, तो इसको इंक्लूड करना है, डन। 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी इनफाइनाइट तक 1 को इंक्लूड करना है, इसलिए 1 आ सकता है आंसर, तो अपन ने सॉलिड ब्रैकेट ले लिया है ना, क्लोज ब्रैकेट कहते हैं जिसको, ठीक है सर। अब आंसर इसमें और इसमें सर कुछ भी आ सकता, तो भैया इन दोनों पार्ट को यूनियन में ले लो। यूनियन का मतलब है दोनों को एक साथ लेना है, यूनियन मतलब एंड, है ना, एंड आंसर कैन बी -∞ to -1 एंड इट कैन ऑल्सो बी बिलोंग्स टू दिस। तो ये आपका दोनों सेम है बेटा, प्लीज इन दोनों को दिमाग में रखना। कभी कभी आपसे ऊपर वाली लाइन भी लिख दी जाती है कि भैया सेक एक्स का जो रेंज है, जो आउटपुट है वो ये हो सकता है, कभी कभी आपको ये लिखकर दे दी जाएगी, तो दोनों सेम है, दोनों आपको आनी चाहिए, याद रखना ये, ठीक है सर, दोनों अपन को आनी चाहिए, डोंट फॉरगेट, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर अपन ने समझ लिया सेक एक्स के बारे में कि सर सेक एक्स जो है y इज इक्वल टू सेक एक्स जो है, इसके अंदर इनपुट क्या हो सकता है, इनपुट बोले तो इसकी डोमेन, है ना, डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। डोमेन नेचुरल डोमेन है, ये बिल्कुल नेचुरल, अभी अपन ने कुछ भी खुराफात नहीं करी, और नेचुरल रेंज की बात कर लेंगे, ठीक है, डन सर। बिल्कुल इसकी डोमेन जो है ना, sec x की जो डोमेन है ना, आप चेक कर लेना बेटा, इसकी डोमेन बिल्कुल tan x के जैसी है, tan x, ठीक है, बिल्कुल tan x के जैसी है। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट बेटा क्या, एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, है ना, और n क्या है सर, n है अपना इंटीजर। अच्छा, इसका आउटपुट यानी इसकी रेंज क्या क्या आ सकती है, इसकी रेंज अभी हाल अपन ने पढ़ ली सर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच वाले, है ना। चाहे अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या सर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। सर ये तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया जो साइन एक्स है वो इस डोमेन पर 1 1 नहीं होता है, और 1 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, 1 1 एंड ऑन 2, है ना, अपन यही तो पढ़ रहे हैं। अपन को साइन इनवर्स एक्स पर आना है। अब साइन इनवर्स एक्स पर कैसे आ सकते हो, एक कंडीशन है सर, अगर साइन एक्स 1 1 ऑन 2 दोनों तरह का फंक्शन साबित हो गया, तभी हम इसको कह सकते हैं ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब ये इन्वर्टेबल हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शंस ही इन्वर्टेबल फंक्शंस होते हैं, और अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन बन गया तो साइन एक्स फिर अपना साइन इनवर्स एक्स दे सकता है। फिलहाल इस डोमेन पर ये 1 1 वाला फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू है पर 1 1 नहीं है। कैसे नहीं है 1 1, अभी बताता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे की चीजें देख पाए। चलो भाई, ठीक है, यहां तक तो देख लिया अपन ने। सर अब आप ये बताइए कि आप कह रहे हो कि यहां पर ये 1 1 नहीं होगा, और 1 1 नहीं होगा तो 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं कह पाएंगे, बाइजेक्टिव नहीं कह पाएंगे तो ये इन्वर्टेबल नहीं हो पाएगा, और अगर ये इन्वर्टेबल नहीं हो पाया तो सेक एक्स सेक इनवर्स एक्स नहीं दे पाएगा। सही बात है, ये साइकिल आपको आनी चाहिए, ठीक है सर। अब बात ये हो रही कि ये 1 1 क्यों नहीं है सर, तो ये 1 1 क्यों नहीं है अपन को इसके ग्राफ से पता चलेगा। चलो आओ ग्राफ देखते हैं इसका, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस ऑल सो दैट अपन ग्राफ देख सकें। ये है बेटा अपना सेक एक्स का ग्राफ, यू कैन क्लियरली वॉच इट, ये अपना सेक एक्स का ग्राफ है। प्लीज 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 इसका ग्राफ दिमाग में छाप लो, प्रिंट दिस ग्राफ इन योर माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ इट इज। अगर आपको प्रिंट नहीं कर पाए दिमाग पे तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी, छपा होना चाहिए दिमाग पे कि सर ये ग्राफ हमारा सेक एक्स का ग्राफ है। अब सेक एक्स होता क्या, ध्यान से सुनो, अपन ने वापस बुला लिया इसका रेंज वेंज जो अपन ने देखा था, ठीक है, सुनते जाना जी सर। अब समझना, हमारे जो इनपुट है, एक्स की जगह जो इनपुट है, अब तुम्हें याद होना चाहिए कि एक्स की जगह जो हम पुट कर सकते हैं उसको इनपुट कहते हैं, है ना। और ये इनपुट क्या है सर, ये एक एंगल है ना। एक्स जो है वो इनपुट है, और इनपुट क्या है सर, ये एक एंगल है, और इनपुट हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। तो इनपुट जो है वो एंगल, जो एंगल है वो हमें एक्स एक्सिस पे देखना है। तो हम समझ गए सर, एक्स एक्सिस पे हमें एंगल बने हुए दिए होंगे या बनाने पड़ेंगे, तो एक्स एक्सिस पे देखो एंगल्स हैं। देखो बेटा एक्स एक्सिस पे हमें एंगल्स दिए गए, देखो पाई है ना, 3π/2, 2π, π/2, 0 है ना, -π/2, -π, ये सब एंगल्स दिए गए एक्स एक्सिस पे, ठीक है।
अब जो y होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? जो y होता है उसको आउटपुट बोलते हैं ना। आउटपुट ये होता है, आउटपुट रेंज ये होता है, इसको हम बोलते हैं सर आउटपुट। क्या बोलते हैं बेटा? आउटपुट। आउटपुट बेटा रेंज में लिखा जाता है ना, आउटपुट। आउटपुट इज y, fx या y आप कुछ भी कह सकते हो। आउटपुट क्या है इसका भैया? sec x। जैसे मैंने कहा sec x, इस x की जगह π/3 डाल दो। मैंने कहा भैया π/3 डाल दो, x की जगह π/3 डाल दो, मतलब आप एंगल ही तो डाल सकते हो ना। हाँ सर, तो अपन ने लिखा y इज इक्वल टू sec x की जगह मैंने π/3 लिख लिया। अब π/3 होता है 60 डिग्री, sec 60 डिग्री क्या होगा बेटा? 2। सर sec 60 डिग्री होता है 2, तो ये 2 क्या आया? आंसर। ये y की वैल्यू आ गई सर। ये क्या आई? y की वैल्यू आई। y की वैल्यू एक एंगल नहीं होती है, y इज एन आउटपुट। आउटपुट sin x, cos x, sec x, ये सब हम एक वैल्यू आउटपुट के तौर पर देते हैं। तो y एक्सिस पर, जो y एक्सिस पर बनाया जाएगा मेरे प्यारे, जो आउटपुट है ये जो y एक्सिस पर बनाया जाएगा, ये एक रियल नंबर की लाइन होगी। काहे की लाइन होगी सर? रियल नंबर की। तो हमने आउटपुट पे एक रियल नंबर की लाइन बना दी। देखो ये हो गया बेटा रियल नंबर की y एक्सिस पे 1 2 3 4 गोज ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड गोज ऑन, है ना। तो ये आउटपुट की लाइन नीचे पूरी y एक्सिस बना दी। डन सर। अब बात ऐसी है सर कि अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में हम क्या क्या पुट कर सकते हैं? सर हम सारे एंगल्स पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट कौन से एंगल्स हैं? ये कौन से एंगल्स हैं बेटा? अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान से समझो, तो ये एंगल कौन कौन से हैं सर? ये एंगल है 90 यानी π/2, वो भी तब जब n 0 हो गया। अगर n 1 हो गया तो, अगर n 1 हो गया तो 3π/2, है ना। अगर n 2 हो गया तो 5π/2, 7π/2, अगर -1 हो गया तो -3π/2, -5π/2। तो ये सारे एंगल्स हम नहीं ले सकते, ये सारे एंगल्स हम नहीं ले सकते। तो इन्हीं एंगल्स पे देख लो, एक डॉटेड लाइन बना दी उन्होंने। डॉटेड लाइन जब बनाते हैं ना तो समझ जाना उनमें ग्राफ टच नहीं होना चाहिए। देखो डॉटेड लाइन बना दी इन्होंने, देखो π/2 π/2 पे देखो डॉटेड लाइन बना दी, है ना। 3π/2 पे इन्होंने देखो डॉटेड लाइन बना दी, है ना। और देखो यहाँ -π/2 पे भी इन्होंने डॉटेड लाइन बना दी, -π/2। ओ -π/2 कहां चला गया मेरा? -π/2 पे क्यों बनाई इन्होंने डॉटेड लाइन? 0। हाँ -π/2 आएगा ना यार। अगर यहां पर मैंने अपना -1 रख दिया तो -π/2 आएगा, फिर आएगा -3π/2, -π/2। ठीक है, ठीक है, माइनस। तो ये डॉटेड लाइन बनाने का मतलब है इसमें ग्राफ टच नहीं होना चाहिए, हमें ग्राफ इससे लेना ही नहीं है ना। तो समझ गए सर हम कि हाँ सारे रियल नंबर्स लेने हैं, सारे रियल नंबर्स लेने हैं एक्सेप्ट दीज एंगल्स, है ना। डॉट 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 है बेटा, सिर्फ यही एंगल्स नहीं है। 7x, ये 9π/2 भी आगे है ना, इसके पीछे -3π/2 भी है। तो ये तो मैंने कुछ एंगल्स लिखे हैं बस। डन सर। अब जब इसका ग्राफ बना तो ये ग्राफ, ध्यान से सुनना बेटा, ये ग्राफ यहां से आया और इधर चला गया, यहां से आया और इधर चला गया, यहां से आया और बेटा ये ऊपर भी जा रहा होगा यहां कहीं, है ना। इसके आगे भी एंगल होगा 5π/2 वहां पे, है ना। 5π/2 पे टच नहीं होगा बस, ये 5π/2 पे बस ये टच नहीं होगा। अरे बन जा भाई वर्ल्ड कप, ये बन गया, है ना। यहां कहीं देखो मैं बता देता हूं, यहां अपना यहां कहीं होगा 5π/2। क्या होगा? 5π/2। लेट मी जस्ट राइट, दिस इज अपना 5π/2, 5π/2। और यहां एक डॉटेड लाइन भी बनी होगी अपनी 5π/2 से, क्योंकि 5π/2 पे ये ग्राफ टच नहीं करना है, 5π/2 पे ये ग्राफ टच नहीं होना चाहिए। डन सर, है ना। ऐसे ही बच्चा यहां पर भी है, ये है, यहां पर भी है सर, ये ऐसा, है ना। तो ये ग्राफ है सर, ये है sec x के ग्राफ अपनी नेचुरल डोमेन पे। इस पे नेचुरल डोमेन पे हमने sec x का ग्राफ देख लिया सर। अब sec x के ग्राफ को अगर अपने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से निकाला, HLT से। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा सर जी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बेटा HLT, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो होता है ये हमें किसी फंक्शन को 1 है या नहीं पता करने के काम आता है। 1 है या नहीं पता करने के काम आता है। जैसे फंक्शन है y = sec x, ये अपनी नेचुरल डोमेन पे बनाया गया, ये है इसकी नेचुरल डोमेन। डन है सर? बिल्कुल डन है। अच्छा मेरी बात सुनना जी सर,
तुम एक चीज और देखो, इसके जो आउटपुट्स है ना वो -1 से 1 के बीच वाले कभी नंबर नहीं आएंगे। देखो अगर अपन यहां पर ऐसा लाइन बना दें और ऐसी लाइन बना दें तो आप क्लियर देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ना, ये देखो -1 और 1, ना ग्राफ 1 से नीचे आ रहा ना ग्राफ -1 के ऊपर जा रहा, तो ये स्पेस तो खाली है, ये स्पेस तो खाली है। तो अपन को समझ में आ गया सर जी ये स्पेस में कभी ग्राफ आएगा ही नहीं, क्योंकि आउटपुट उसका -1 से 1 में आएगा ही नहीं, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है कि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बना दो, एक्स एक्सिस के पैरेलल में हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना दो और आप देखो कि ग्राफ को वो लाइन कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ग्राफ ये बेटा येलो वाला ग्राफ है, 1 2 3 4, सर ये 4 पॉइंट्स पर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम समझ गए एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आ गए तो फिर वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो आपको बस इतना ही समझना है, मैं ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, कि अगर किसी भी फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया, आपको ग्राफ दिया गया है या आपने लर्न कर लिया हाँ ग्राफ ऐसे बनेगा, और फिर अगर आप उस फंक्शन को हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, उस फंक्शन के ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से गुजारो, मतलब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बना लो और उस लाइन से ये चेक करो कि ये एक्स एक्सिस को कितने, सॉरी ये ग्राफ को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये तुमने देखा कि यार ये एक पॉइंट से ज्यादा पर इंटरसेक्शन कर रहा है, एक पॉइंट से ज्यादा पर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने ये ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा पर काट रहा है, समझ जाना वो फंक्शन अपना 1 1 नहीं है, ये फंक्शन अपना 1 1 नहीं है। अब 1 1 बनाए कैसे सर, मतलब इस डोमेन पे ये फंक्शन अपना 1 1 नहीं है। तो एक लाइन लिख लेना बेटा, मैं बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, लिख लो। Therefore we can clearly see from the graph that the graph for y is equal to sec x, y is equal to sec x, the graph for y is equal to sec x on its natural domain, ये लिख लेना उसके बाद, on its natural domain r minus bracket 2n plus 1 bracket pi by 2। अगर नेचुरल डोमेन की बात करें, नेचुरल डोमेन पर अगर हम ग्राफ बनाए y is equal to sec x का, तो हम क्लियरली देख सकते हैं, वी कैन क्लियरली सी दैट द ग्राफ इज नॉट 1 1 बिकॉज इट इज नॉट ओबेइंग HLT। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को ये ओबे नहीं कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन बनाओ, ग्राफ को कट करेगा, ग्राफ को देखो कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक पॉइंट से ज्यादा पर कट करेगा तो समझ जाना वो फंक्शन 1 1 नहीं है, बात खत्म। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। अब क्या करें सर, तो अब अपन को समझ में आ गया इसकी डोमेन में चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज, वी हैव टू ब्रिंग अ सिंपल सा चेंज इन इट्स डोमेन। इसके जो इनपुट्स होते हैं, मतलब जो एंगल्स आप इनपुट करते हो, वो इनपुट्स वाले एंगल में अपन को, सेगमेंट में अपन को पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, ये बात हमें समझनी है कि सर जो r माइनस ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट n पाई बाय 2, ये जो है, ये जो अपन का पूरा डोमेन है, नेचुरल डोमेन है, इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, व्हाट चेंज वी कैन ब्रिंग। तो भैया जो चेंज हम यहां ला सकते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, और देखते हैं सर हम क्या चेंज ला सकते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। डन सर, मैंने कर दिया इसको इरेज, ध्यान से सुनना जी सर। अगर मैं कहूं इस पूरे ग्राफ में जो y इज इक्वल टू सेक x का ग्राफ है, नेचुरल डोमेन पे ग्राफ है, अगर मैं कहूं इस पूरे ग्राफ पे ये जो जा रहा है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये जो जा रही है ना लाइंस, ध्यान से सुनना सर, हाँ ध्यान से सुन रहे हैं सर, बहुत मतलब आप ये समझ लो, परफेक्शन के साथ समझना, बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे कहूं बच्चा ध्यान से सुनो कि यार ये लाइन ले लो बस और ये लाइन ले लो, अगर मैंने कहा आपसे बस ये ग्रीन वाली लाइन ले लो, सिर्फ ये, सर ये वाला नहीं ले, नहीं ये मत लो, अगर ये वाला ले लिया, अगर ये भी ले लिया, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए ये बनाएंगे, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, वो फिर भी 1 1 नहीं हो पाएगी। अगर सिर्फ इतनी सी चीज ले ली हमने, सिर्फ इतनी सी चीज ग्राफ पे, तो अब हम इसका हॉरिजॉन्टल टेस्ट कराएं। चलो सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अब कराते हैं। बनाओ बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, हाँ सर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। नीचे बनाओ लो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा, सर ये तो 1 1 साबित हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को इसने तो पास कर लिया, अगर इसने पास कर लिया तो ये क्वालिफाई हो गया, ये तो भैया 1 1 बन गया। पर सर इसी को क्यों लेना, हम अगर चाहें तो सर, अगर हम चाहें तो हम इसको भी तो ले सकते। देखो बेटा, इसको ध्यान से सुनना, इसको और इसको, ये भी तो ले सकते हैं बस, हाँ ये भी ले सकते हैं। सर इसको क्यों लेना, सर हम चाहें तो इसको भी तो ले सकते हैं, इसको और इसको, हाँ ये भी लिया जा सकता है। समझो, दिमाग लगाओ कि हमें इन ग्राफ में से, इस पूरे ग्राफ में से, ये पूरी डोमेन के साथ है, ये जो ग्राफ बना है ना, ये सेक एक्स का ग्राफ है बेटा,
sec x का ग्राफ है कब, जब डोमेन इसकी ये ली जाए रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 ब्रैकेट π/2 यानी π/2 के ऑड मल्टीपल्स। इनके अलावा ये पूरी डोमेन ली गई, ये नेचुरल डोमेन है बेटा। क्या है? दिस इज नेचुरल डोमेन, नेचुरल डोमेन। और आउटपुट तो आपको पता ही है, रेंज तो आपको पता ही है। रेंज क्या होगा सर? रेंज वही है R, सारे रियल नंबर आ सकते हैं बस एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच वाले, बस -1 और 1 के बीच वाले आउटपुट नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गई सर? ये रेंज हो गई। अब नेचुरल डोमेन से अगर ग्राफ बनेगा तो ऐसा बनेगा, और इसमें हमें सबको ग्राफ मानना पड़ेगा, सब। ये भी पूरा ग्राफ का हिस्सा है, ये भी ग्राफ का हिस्सा है, ये भी ग्राफ का हिस्सा है, और ये भी ग्राफ का हिस्सा। ये पूरा ग्राफ चलेगा। और अगर आगे लाइन बढ़ा दी अपन ने, पीछे बढ़ा दी, तो ये ग्राफ और बढ़ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा बनेगा, ऐसा बनता चला जाएगा सर। ठीक है, डन है। लेकिन अगर हमने यहां पर चेंज नहीं किया, डोमेन चेंज नहीं करी, तो ये ग्राफ बेटा 1-1 कभी नहीं बन पाएगा। ये जो फंक्शन है ना, ये 1-1 कभी नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने इनके डोमेन में चेंजेस लाने का फैसला कर लिया, और मैंने कहा यार मैं तो इनके डोमेन में, ध्यान से सुन लो बेटा, मैं इनके डोमेन में ग्राफ बस इतना लूंगा, बस ये और ये। तो अब अपन का क्या चेंज हुआ? अब अपन का यहां चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां अपन डोमेन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चेंज डोमेन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो फंक्शन है sec x वो एक 1-1 फंक्शन बन पाए। इस कंडीशन में sec x फंक्शन इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, है ना, क्योंकि इस कंडीशन में जो ग्राफ बन रहा है ये सब बन रहा है पूरे, ये भी, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब डोमेन कैसे चेंज करनी है, ध्यान से सुनना बेटा। डोमेन अपन ने चेंज करी, अपन ने कहां से कहां तक ली? डोमेन का मतलब है इनपुट, इनपुट का मतलब है एंगल। अपन ने 0 से लेकर पाई तक ले लिया। क्या ले लिया? 0 से लेकर पाई तक ले लिया। तो अपन ने कहा कि सर हम यहां पर, ध्यान से सुनना, हम यहां पर 0 से पाई ले लिया। ठीक है सर, 0 to पाई ले लिया, पक्की बात है? हाँ सर, देखो पाई पे भी टच हो रहा है, देखो पाई पे भी टच हो रहा, 0 पे भी टच हो रहा, मतलब 0 भी लेना है, पाई भी लेना है, मतलब क्लोज ब्रैकेट में इनको पैक करो। कर दिया सर। लेकिन सर अगर आप बीच में देखो तो ये लाइन डॉटेड है। अगर मैं इस ग्राफ को ऊपर बढ़ाऊं, अगर मैं इस ग्राफ को ऊपर बढ़ाऊं तो ये ऊपर ऐसे बढ़ता जाएगा, अगर नीचे बढ़ाऊं तो ये नीचे ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब π/2 पे कभी ग्राफ टकराएगा ही नहीं, π/2 पे कभी ग्राफ टकराएगा ही नहीं, मतलब π/2 हमें लेना ही नहीं है। जी हां, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे π/2। ये बन गई बेटा sec x की, y इज इक्वल टू sec x की एक्चुअल डोमेन, जो अब हमें याद रखनी है। ये ऐसी डोमेन बन गई, मतलब ये याद तो तुम्हें ये भी रखना है कि ये नेचुरल डोमेन है, पर इस डोमेन को चेंज करना पड़ा ताकि हम sec x को एक 1-1 फंक्शन बना पाए। आउटपुट वही रहेगा, रेंज वही रहेगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच वाले, है ना। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं सर? आपको याद होना चाहिए बेटा, प्लीज 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 लर्न इट। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक, ये भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद होना चाहिए नीचे जो लिखा हुआ है। डन सर। बेटा अब ध्यान से सुनो, ये वाला ग्राफ हमें लेना है बस, बाकी का भूल जाओ, बाकी का भूल जाओ, अपन को बाकी से कोई मतलब ही नहीं है अब, है ना। अगर हम कहें नेचुरल डोमेन वाला ग्राफ, तो हाँ, तब आपको पूरा ग्राफ वो वाला याद होना चाहिए, वो साइड में बना पूरा ग्राफ पूरा। लेकिन अगर हम कहें नहीं नहीं, डोमेन हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस sec x को अच्छा एक 1-1 फंक्शन भी बनाना है, तो इस कंडीशन में अपन को डोमेन चेंज करनी पड़ी। डोमेन हमने ले ली 0 से पाई माइनस π/2। डन है सर? बिल्कुल डन है, डन है सर। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन और देखते हैं सर क्या है आगे खास। ठीक है, तो ये है अब अपना मेन चीज, ये है मेन चेहरा, ये है। ठीक है, डन सर। अब कुछ पॉइंट्स लिखना। पॉइंट नंबर 1, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे सर अपन। पॉइंट नंबर 1 क्या? पॉइंट नंबर 1 ये है सर, ध्यान से सुनिएगा, कि जो y इज इक्वल टू sec x है, इसमें ये x जो है ना, ये इनपुट है ना, x इज इनपुट। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट x इज एन इनपुट। यहां पर मैं इसको सर्किल कर दूं। ठीक है, तो x क्या है? यहां पर एक एंगल है। ठीक है, एक एंगल है, यानी डोमेन जो है वो एक एंगल का समूह है, एंगल का सेट है। ठीक है, नेचुरल डोमेन, बिल्कुल नेचुरल डोमेन। क्या है सर नेचुरल डोमेन? नेचुरल डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, डन सर। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी? इसका आउटपुट क्या आएगा सर?
इसका आउटपुट आएगा, ध्यान से सुन लो, अपना वही सर, बिल्कुल जो रटा हुआ है, जो बिल्कुल लर्न है। क्या इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 1 के बीच वाले। और बेटा ध्यान रखना, इस पे आपको लिखना पड़ेगा, इस पे आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। ये इस कंडीशन पे फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। ऑन टू तो है, ऑन टू तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन टू होते हैं। अब 1 1 किस पे नहीं है? इस वाली डोमेन की वजह से। ठीक है सर, ध्यान रखना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? डोमेन चेंज करनी पड़ेगी। अपन फिर से लिखते हैं y इज इक्वल टू sec x, y इज इक्वल टू sec x। ठीक है सर, लिख लिया। अब यहां पर इनपुट क्या है? x। अगर हम इस डोमेन पर इस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ये पूरा ग्राफ बनेगा, ये पूरा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये पूरा ग्राफ बनेगा, ये ठीक है, ये पूरा ग्राफ बनेगा, ये पूरा, ये सारे के सारे पार्ट्स ग्राफ के पार्ट्स होंगे। लेकिन अगर हम इस ग्राफ की मदद से कहें कि भैया हमें सेक इनवर्स एक्स चाहिए, तो ये ग्राफ, ये फंक्शन, ये ग्राफ हमें सेक इनवर्स एक्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस ग्राफ से हमने जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट निकाला तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल हो गया। क्योंकि अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने पर ग्राफ कितने पॉइंट्स पर, देखो 1 2 3 3 पॉइंट्स पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर एक पॉइंट से ज्यादा पर ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो समझ जाओ वो ग्राफ जिस फंक्शन का है वो फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो 1 1 ऑन टू नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल भी नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है तो सेक इनवर्स एक्स भी नहीं है। तो इस कंडीशन को छोड़ना पड़ेगा, इसमें थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्या चेंजेस लाए सर हम? क्या चेंजेस लाए? हमने क्या करा, इस पूरे ग्राफ को भूल गए, हमें इस पूरे ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। हमने इस पूरे ग्राफ में से सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को उठाया, इसको और इसको, सिर्फ इतने पार्ट को उठाया कि भैया हमें बस इतने से मतलब है, हमें बस एंगल 0 से लेकर पाई तक मतलब है, 0 से पाई तक मतलब है। मैं फिर बोल रहा हूं, हमें यहां पर 0 से पाई तक मतलब है। तो अपन ने क्या करा, यहां पर जब अब डोमेन जो आएगा, अब जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा? 0 से पाई, 0 से पाई, 0 भी इंक्लूडेड है, पाई भी इंक्लूडेड है। पर हमने देखा यार बीच की जो लाइन है ना, ये π/2 की, ये π/2 में कभी ग्राफ छुलेगा ही नहीं, टच ही नहीं करेगा। अगर हम देखें कि इस ग्राफ को ऊपर बढ़ाएगा तो जो ऊपर बढ़ता जाएगा, पर इस लाइन में π/2 में कभी टच नहीं होगा, नीचे ये जब बढ़ता जाएगा पर π/2 में ये कभी टच नहीं होगा। तो हम समझ गए कि हम π/2 नहीं ले सकते, तो -π/2। ठीक है, डन सर। और इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट सर हमें पता है, आउटपुट तो यही रहेगा, आर। आउटपुट हमेशा सेम रहते हैं, आउटपुट नहीं हिलते हैं, ये आउटपुट रहेगा। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। चाहे तो अपन यहां पर आउटपुट को दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, वही जो मैं बार बार लिखवाऊंगा बेटा, मैं बार बार लिखवाऊंगा ताकि तुम्हें बिल्कुल रट जाए, बिल्कुल तुम्हें समस्या नहीं हो कभी भी समझने में। 1, ∞ है ना, इसको भी अपन ऐसे ही लिख सकते हैं, -π से -1 इंक्लूडेड यूनियन 1 से इनफाइनाइट। समझा चुका हूं कि ये कैसे आता है। जल्दी से देख लो बेटा, कॉपी कर लो, सो दैट अपन बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकें। अब इस कंडीशन में हमें लिखना है कि फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। और अगर फंक्शन 1 1 है तो ऑन टू तो था ही पहले से, तो अपन कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन y इज इक्वल टू sec x विद डोमेन दिस, इसकी नहीं, ये विद डोमेन, विद नेचुरल डोमेन तो ये है ही नहीं है, विद डोमेन चेंज डोमेन, अपन ने डोमेन को चेंज कर दिया, विद डोमेन 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 इज 1 1 ऑन टू, इज 1 1 ऑन टू, ये 1 1 ऑन टू है। और अगर ये 1 1 ऑन टू है तो हम क्या कह सकते हैं? ये बाइजेक्टिव है। और अगर ये बाइजेक्टिव है तो हम क्या कह सकते हैं? ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, ये बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है मतलब इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल मतलब y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। ठीक है सर, एग्जिस्ट करेगा। जल्दी से लिख लो और फिर अपन चलते हैं, शुरू करते हैं आगे। अब अपन को इनवर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, y इनवर्स, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x पे आ गए अपन। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलिए देखते हैं सर क्या है क्या नहीं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है सर,
ठीक है, हमें पूरे ग्राफ से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मॉडिफाइड डोमेन वाले ग्राफ से मतलब है। पूरा सेक एक्स का ग्राफ है, ये पूरा नेचुरल डोमेन का ग्राफ है, पर हमें नेचुरल डोमेन से मतलब ही नहीं, हमें तो मॉडिफाइड चेंज डोमेन से मतलब है। और चेंज डोमेन से जो ग्राफ बनेगा बस वो ये और यहां से लेकर यहां तक ये बनेगा बस, ठीक है। तो इस ग्राफ से मतलब है अपन को बस, ठीक है, डन सर। ठीक है, तो अब अपन ने लिखा y इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है बेटा, f मान लिया इसको, जिसकी डोमेन और रेंज क्या है, इसकी डोमेन है सर, ध्यान रखिएगा, इसकी डोमेन है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, ये सर इसकी डोमेन है, ठीक है। और इसका आउटपुट, इसकी रेंज क्या है, ये रेंज जो है ना इसकी सर, ये है रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 वाले के बीच वाले, ठीक है, ये इसकी रियल नंबर है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, उसके प्रीवियस सेशन में भी बताया, उसके प्रीवियस सेशन में भी बताया बेटा कि अगर एक फंक्शन f है और अगर आपको f का इनवर्स निकालना है, f इनवर्स, अगर एक फंक्शन y है उसका आपको इनवर्स निकालना है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, है ना, ये सेक x है और ये जो है ये सेक इनवर्स x है, ये इनवर्स है, ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स, f का इनवर्स f इनवर्स, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान से सुनो, क्या होता है सर, सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। अगर एक फंक्शन हमारे पास है और वो फंक्शन a से b पर जा रहा है, मतलब उसका डोमेन, उसका इनपुट का सेट a है और आउटपुट का रेंज का सेट b है, और अगर मैं इसी के इनवर्स की बात करूं, इसके इनवर्स की बात करूं, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा पुत्र, सर f के इनवर्स की, f इनवर्स की बात करूं तो f का जो इनपुट होगा, f का फंक्शन f का जो इनपुट होगा, जो डोमेन होगा, वो यहां आउटपुट बन जाएगा, वो यहां रेंज बन जाएगा। तो मतलब a यहां आ जाएगा जो फंक्शन f का आउटपुट वाला सेट है, रेंज है, वो यहां पर इनपुट बन जाएगा, इस फंक्शन का वो डोमेन बन जाएगा, समझ गए, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, बात समझ गए, यस सर। तो सेम यहां होगा सर, सेक एक्स का इनवर्स है सेक इनवर्स एक्स, एफ का इनवर्स है एफ इनवर्स, तो सर ये डोमेन है, इस फंक्शन का ये रेंज बन जाएगा, ये रेंज बन जाएगा, ठीक है सर। तो अपन ने रेंज लिख ली, क्या लिख ली, रेंज सर 0 से पाई ब्रैकेट एक्सेप्ट पाई बाई 2, ठीक है। और इस सेक एक्स का जो रेंज है, जो आउटपुट वाला सेट है, वो इस सेक इनवर्स एक्स का इनपुट बन जाएगा, मतलब ये यहां आ जाएगा r यानी रियल नंबर -1,1 को समझे। यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता देता हूं क्या, गौर से सुनिए बच्चा। यहां जो इनपुट है वो एक एंगल है, क्या है, यहां जो इनपुट है वो एक एंगल है, पर यहां जो इनपुट है वो एक एंगल नहीं है, वो एक वैल्यू है, क्या है सर, वो एक वैल्यू है। यहां जो आउटपुट है वो एक वैल्यू है, यहां जो आउटपुट है वो एक एंगल है समझे क्या, यहां ये इनपुट है, मतलब ये एंगल्स हैं, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये आंसर आपका एक रियल नंबर में आ सकता है एक्सेप्ट दीज थिंग्स। यहां पर जो इनपुट है वो आपका रियल नंबर्स में होगा एक्सेप्ट दीज थिंग्स, आंसर जो आएगा वो आपका एंगल्स में आएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, अच्छा मजा आएगा आपको, ठीक है, डन सर। बच्चा यहां पर मैंने तुमको दिया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, डन है, बिल्कुल डन है सर, सुनते जाना जी सर। अब यहां पर मैंने तुमसे कहा बताओ इस x की जगह, दो ऑप्शन दे रहा हूं, दो ऑप्शन, इस x की जगह बताओ क्या आ सकता है। मैं इस x की जगह, ध्यान से सुनना बेटा, पाई बाई 3 लिख सकता हूं, या मैं इस x की जगह, ध्यान से सुनिएगा, या मैं इस x की जगह 2/√3 लिख सकता हूं। बताओ, ये एक एंगल है x की जगह, ये एक वैल्यू है, तो x की जगह यहां पर एक एंगल जाएगा या एक वैल्यू जाएगी। पढ़ो बेटा, सेक इनवर्स x, ये एक इनवर्स फंक्शन है, इसमें x की जगह एंगल नहीं जाता है, इसमें x की जगह एक वैल्यू जाती है, तो ये वैल्यू यहां पर x की जगह जा सकती है, ये एंगल नहीं जा सकता, ये एंगल x की जगह नहीं जा सकता, समझ गए, यस सर समझ गए। आगे की बात कर लेते हैं ठीक है। तो मैंने क्या करा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x की जगह 2/√3 लिख दिया। और एक चीज और श्योर रख लेना, एक चीज और दिमाग में रख लेना भाई, इसी को बिलोंग करनी चाहिए वैल्यू, जो आप वैल्यू x की जगह रख रहे हो 2/√3, वो इसको बिलोंग करनी चाहिए, इसको बिलोंग करनी चाहिए, तब आप कहोगे कि हाँ यार 2/√3 हम यहां रख सकते हैं, ठीक है। 2/√3 अपन ने यहां रख दिया,
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर। क्यों क्यों रख सकते हैं, रख क्यों सकते हैं, जरा ये बताओ, रख क्यों सकते हैं? 2/√3 अगर आप 2 और √3 को डिवाइड करोगे, 2 से √3 को, √3 से 2 को डिवाइड करोगे 1.732, तो बेटा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 1 पॉइंट मतलब 1 से ज्यादा, तो बेटा 1 से ज्यादा अलाउड तो है। ये क्या कहता है? ये कहता है नंबर लाइन पे कि इसका जो आउटपुट है वो यहां 1, -1 और यहां 1, मतलब आउटपुट 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, आउटपुट -1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो 1 से ज्यादा आउटपुट हो तो सकता है, हां सर हो सकता है। तो 1 से ज्यादा आउटपुट ही तो है, आउटपुट नहीं सॉरी इनपुट, आउटपुट नहीं सॉरी इनपुट, इसकी बात कर रहा हूं मैं यहां, क्योंकि इनवर्स पे पहुंच गया ना मैं, इसकी यहां बात हो रही है, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया ये, ठीक है। तो यहां पर जो x की वैल्यू हम डाल रहे हैं वो इससे डोमेन से बिलोंग करनी चाहिए, इस डोमेन की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर 1/2 डाल दूं, 1/2 डाल दूं। मैंने कह दिया लो भैया 1/2 डाल रहा हूं मैं यहां, बताओ। अगर मैं कह दूं यहां 1/2 डाल रहा हूं, अब बताओ, अगर मैंने कह दिया मैं तो x की जगह 1/2 लिखना चाहता हूं, क्या अपन यहां 1/2 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते, मैं बता रहा हूं। 1/2 होता है 0.5, और बेटा 0.5 इसके बीच में आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा 0.5, यहां आएगा, अलाउड ही नहीं है, आप ले ही नहीं सकते, आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, इनपुट इसको बिलोंग करना चाहिए, आउटपुट इसको बिलोंग करना चाहिए, समझ गए? यस सर। तो अभी बात समझ में आ गई होगी कि हम 1/2 क्यों नहीं ले सकते। डन है सर? बिल्कुल डन है। चलो आगे चलते हैं। अब 2/√3 है, तुम सोचो सेक इनवर्स, तो ये भी सेक में बन सकता है। ये सेक क्या है? सोचो, ये सेक 60 की वैल्यू है, ये सेक 60 की वैल्यू है, सेक 60 डिग्री यानी सेक π/3। cos 60 क्या होता? cos 60 सेक 60 की नहीं है, ये अपना सेक 30 की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक 30। cos 30 होता √3/2, तो सेक 30 होता 2/√3। तो मुझे समझ में आ गया ये सेक 30 की वैल्यू है। तो मैंने लिखा सेक इनवर्स x ब्रैकेट, इसमें लिखा सेक 30 मतलब π/6, सेक 30 यानी π/6, और मैंने कहा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स और सेक, ये आपस में एक दूसरे को हटा देंगे लड़के, तो आंसर आ जाएगा π/6। एक बार जब आंसर आ जाए तो प्लीज एक बार चेक कर लेना ये आंसर हमारी रेंज में है कि नहीं है। π/6 मेरे प्यारे बच्चे, π/6 0 और पाई के बीच में होता है, 0 और पाई के बीच में होता है π/6। हमारा आंसर रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। बात सही है? बात सही है? यस सर बात सही है। मैं सच्ची कह रहा हूं, ये रेंज वाली टेबल तुमको, डोमेन वाली टेबल तुमको याद करनी पड़ेगी, वरना बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, तो अब अपन को समझ में आ गया सर कि जो सेक इनवर्स एक्स है उसकी रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी। डन है? बिल्कुल डन है सर। ठीक है, बिल्कुल डन है। तो द थिंग इज, अगर मैं यहां सेक इनवर्स लिखूं तो सर ये सेक इनवर्स की इनपुट क्या होगी? सर सेक इनवर्स की इनपुट होगी ऑल रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं मैं, सेक इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं। आप एक्स लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर अपन एक्स लिख लेते हैं। ये एक्स जो है ये क्या होगी सर इसकी इनपुट? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच वाले, है ना। और आउटपुट क्या होगा बेटा इसका जो आउटपुट होगा, जो रेंज होगा, वो हमको मिलेगा 101% श्योर सर 0 से पाई, बस एक्सेप्ट 0 से पाई, एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। रट लो, बिल्कुल रटने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है। अब अपन चलते हैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखने। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ सेक एक्स के ग्राफ से बन जाएगा। सेक एक्स का ग्राफ बना चेंज्ड डोमेन वाला, तो सर चेंज डोमेन वाला तो ये है, बस ये और ये, हाँ सही बात है। बस अगर अपन इस पूरे ग्राफ को पलट दे, आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पलट जाती हैं सर, है ना। अगर मैं आपसे कहूं, गौर से सुनना, कि अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं, अभी सेक इनवर्स एक्स के लिए ग्राफ बनाया जा रहा है बेटा। ये एक्स क्या है? इनपुट, और इनपुट क्या है? इनपुट तो सर रियल नंबर्स हैं, तो एक्स एक्सिस पे रियल नंबर्स बनेंगे, एक्स एक्सिस पे रियल नंबर्स बनेंगे, -1, 1, 2, 3, -2, -3, एरो। और y एक्सिस पे, y का मतलब होता है आउटपुट,
x का मतलब इनपुट, y का मतलब आउटपुट, आउटपुट में एंगल्स हैं सर, तो आउटपुट में एंगल्स बनाएंगे अपन, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, है ना, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2। ठीक है, डन है सर, यस। अब ग्राफ जो है ना, ध्यान से सुनना, हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। मतलब सर, मतलब ये ग्राफ 0 और ये पाई, मतलब नीचे ग्राफ नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है सर। और पाई बाय 2 से बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। अगर पाई बाय 2 से टच नहीं होगा तो पाई बाय 2 में अपन एक लाइन बना देंगे डॉटेड, और ऐसी लाइन बनेगी, इस बार ध्यान रखना, डॉटेड। पाई बाय 2 को टच नहीं करना है सर। क्या? पाई बाय 2 को टच बिल्कुल नहीं करना है सर जी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब सुनते जाना मेरी बात जी सर। अब यहां पर अगर ग्राफ तुम इसकी मदद से बनाना चाहो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनना जी सर। हमें पाई और 0 के बीच में मंडराना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। हम 1 के पीछे से, यहां से तो बना ही नहीं सकते, 1 के आगे से ही ग्राफ बनेगा, यहां से ग्राफ बनेगा। ये पाई से लेकर यहां बना दो, और सर पाई से लेकर यहां बना दिया, है ना, देखो पाई से लेकर यहां बना दिया, देखो पाई से लेकर नीचे पाई बाय 2 की तरफ, पाई से लेकर नीचे पाई बाय 2 की तरफ, और 1 के बाद यहां -1 से बनेगा, यहां -1 से बनेगा। ध्यान देना, -1, ध्यान से सुनो बेटा, यहां जो बनेगा ना -1 से बनेगा, और ये कहां जाएगा बेटा, ये कहां जाएगा -1 से, देखो, ओ शिट, ये -1 से नहीं बनेगा, रुक जा बताता हूं। ये अपना बनेगा 0 और पाई बाय 2 के बीच में 1 से। जी हां, 0 और पाई बाय 2 के बीच में ये 1 से बनेगा। पॉजिटिव वाले पार्ट में ही बनेगा, इधर बनेगा ना, हां इधर बनेगा। 0 और पाई बाय 2 के 1 से बना दो इस तरफ। नहीं, एक सेकेंड रुको, जरा इसको इरेज कर लूं मैं पूरा। ठीक है सर, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको वापस लाते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, एक सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, इसको अपन साइड में ले आते हैं। ठीक है, उल्टा बन गया, उल्टा बन गया ये अपना। देखो बेटा, ध्यान से सुनो, ये ऊपर हो गई अपनी एंगल्स की लाइन, सर ये हो गई अपनी एंगल्स की लाइन। अरे उधर ही तो बना है, उधर ही तो बना है, यहां आने की जरूरत ही नहीं है। ये बना है ग्राफ, ये बन गया बेटा ग्राफ अपना। ये पूरा ग्राफ देखो आप तो ये पूरा ग्राफ देखो। इस ग्राफ में और उस ग्राफ में जो चीज कॉमन दिख रही है ना आपको, वो दिख रही है बेटा 0 से यह, 0 से ये, और पाई से ये वाली लाइन। देखो अच्छे से देखना, ये इन्होंने डार्क करके दी है, ये और ये दिख रही है। कैन यू सी इट? यस सर, कैन यू सी इट? देखो पाई से पाई बाय 2 की डार्क लाइन, पाई से पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 है, इसकी डार्क लाइन। ठीक है सर, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, ये चलेगा बेटा यहां से -1 से, ये चलेगा 1 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, पर हां अभी सही है। ठीक है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, पर प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब दोनों ग्राफ को देख लो, उसके बाद बेटा अपनी ये कहां चला गया, अपनी ये डोमेन आ गई, ये रेंज आ गई। ठीक है, डोमेन और रेंज, रेंज याद रखना 0 से पाई, रेंज डोमेन बन जाएगी। सेक एक्स की जो डोमेन थी, सेक एक्स की जो डोमेन थी, चेंज डोमेन थी ना, अपन ने चेंज करी थी। क्या चेंज करी थी अपन ने डोमेन चेंज कर ली थी सर, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, ये कर ली थी ना, डन सर। और कहां तक गया था सर ये, वही ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 के बीच वाले, ये थी, याद है? हाँ सर याद है, बस पलट जाएगी ये, है ना। सेक इनवर्स एक्स के लिए ये पलट जाएगी, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, ये यहां जाएगा। सेक इनवर्स एक्स के लिए जो x है, जो इनपुट है, वो इसकी आउटपुट है ना, वो इसकी आउटपुट बन जाएगी। रियल नंबर -1, से लेकर ये इधर आ जाएगा 0 से पाई ब्रैकेट क्लोज -पाई बाय 2, डन। ये इस पे काम कर रहे हैं अभी अपन।
तो ग्राफ याद होने चाहिए बेटा, बिल्कुल दिमाग में, दिल में, मन में, सब में छपे होने चाहिए ग्राफ, ठीक है। डन सर। चलो भाई यहीं पे खत्म होता है अपना ये सेशन। तो सेक एक्स का थोड़ा ग्राफ याद रखना बेटा, सेक और कोसेक का ग्राफ लगभग थोड़ा सा मैच करता है। आगे चलने से पहले भाई बताना चाहता हूं, मतलब खत्म करने से पहले बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स आपको यानी K12 के सारी क्लासेस के CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चों को हर एक सब्जेक्ट का पूरा कोर्स कंप्लीट कराता है, पूरी पढ़ाई कराते हैं आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, सो दैट आप बिंदास तरीके से अपनी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सको, कर सको और अपने स्कूल में टॉप कर सको। कोई भी बच्चा हो K12 का यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड, मैथ्स पढ़नी, साइंस पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST, इवन हिंदी, संस्कृत, एवरी क्लास, एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर डिटेल में पढ़ाया गया है। हर वीडियो आप प्रॉपरली अरेंज मिल जाएगी। जैसे मान के चलो मुझे क्लास 7th की मैथ्स पढ़नी है तो आपको क्लास 7th की मैथमेटिक्स के लाइव सेशंस भी मिल रहे हैं, साथ में पूरी की पूरी सिलेबस की वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से आप वहां पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक यानी छठी क्लास से 12वीं क्लास यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है दोस्त। मैग्नेट ब्रेन्स लाया है आपके लिए एक डेडिकेटेड हिंदी मीडियम चैनल, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो उस चैनल पर और अपने लिए बिल्कुल टॉप क्लास क्वालिटी हिंदी मीडियम कंटेंट रिच वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा। जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस देखो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, कोर्स कंप्लीट करो, सारे वीडियोस देखकर और बढ़िया तरीके से टॉप करो अपने स्कूल एग्जाम्स में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, शुरू में मैंने बताया था ना कि नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, बेटा देख लो वेबसाइट ये रही www.magnetbrains.com, या एप्लीकेशन आपको ऐसी दिख जाएगी, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। दोनों जगह आपको ग्रैब ई नोट्स दिख रहा है ना, बस क्लिक करना, अपनी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड क्लास सेलेक्ट कर लेना और सब्जेक्ट, उसके बाद आराम से अपना PDF डाउनलोड करना, जो कि ई बुक्स होंगी, आपके ई नोट्स सारे के सारे नोट्स उसी में होंगे, और बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना यार, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।